उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ख़ास इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में आपके साथ बिटकॉइन के लाइव टेक्निकल एनालिसिस और प्लस में लाइव टेक्निकल रेटिंग्स भी शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि ईएमए के अकॉर्डिंग हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, आरएससी के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन बनेगी, जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन बनेगी, बाइंग रेंज कहाँ बनेगी विद प्राइस। अब ये सीक्रेट बातें जो कि आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन है मेरे पास और ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन में यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर में जब आप आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्निकल्स का, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। सिंपली अब हम आ चुके हैं टेक्निकल्स में और टेक्निकल्स में आपको 15 मिनट से लेकर 1 मंथ के जो भी टेक्निकल रेटिंग्स बनते हैं या टेक्निकल सेंटीमेंट्स बनते हैं, सारी बातें आपको बताई जाएंगी और प्लस में आपको प्राइस भी दिखाई जाएगी कि अगर आप इस प्राइस पे बाय करते हैं तो कौन सा इंडिकेटर यहाँ पे बाय का सिग्नल दे रहा है। ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। पहले ही आपने वीडियो को लाइक कर देना है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को भी आपने कर देना है प्रेस। अच्छा, अगर वन डे की बात करें तो वन डे पे यहाँ पे हमें टेक्निकल रेटिंग्स में स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल रही है कि हम बाय कर सकते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, अब यहाँ पे 4 आवर का भी टाइम फ्रेम है, तो ये जितनी भी टाइम फ्रेम है हम स्टेप बाय स्टेप इन सब टाइम फ्रेम को चेक करेंगे और क्या रेटिंग्स बनती है वो भी मैं आपके साथ लाइव शेयर करूंगा। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे बाय का सिग्नल मिल रहा है, दैट मीन्स कि हम बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा 2 आवर की अगर हम बात करें तो 2 आवर को लेट्स सी के 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या यहाँ पे रेटिंग्स मिलती हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय की इंडिकेशन है हमारे लिए। 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी हम यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। ये टेक्निकल रेटिंग्स हैं। इसके अलावा मैं आपको लाइव टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा। 1 आवर की अगर हम बात करें तो 1 आवर पे हमें यहाँ पे बाय का सिग्नल मिल रहा है। ओवरऑल जो बिटकॉइन का सिनेरियो है वो एक बुलिश मोमेंटम सिनेरियो है और कुछ ही महीनों में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन 1 लाख से अबव आपको नज़र आएगा, तो बिल्कुल आपको नज़र आएगा। अब आप खुद देखना। अच्छा, अगर बात करें ओसिलेटर्स की तो ओसिलेटर्स भी हमें यहाँ पे बाय की इंडिकेशन कर रहे हैं और इसके अलावा मूविंग एवरेजेस की बात करें तो मूविंग एवरेजेस भी हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन दे रहे हैं। दैट मीन्स के अगर हम बिटकॉइन में एंट्री बनाएंगे तो बाय लॉन्ग की बनाएंगे, सेल शॉर्ट की नहीं बनाएंगे, क्योंकि जितने भी टेक्निकल रेटिंग्स हैं या टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग बाय के सिग्नल्स ही इंडिकेट कर रहे हैं। तो दैट्स वाई हमारी जो पोजीशन होनी चाहिए वो बाइंग की होनी चाहिए, सेल की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर बात करें ऑसिलेटर्स की, डिफरेंट वैल्यूज़ की एंड देन एक्शंस की, तो यहाँ पे है आरएसआई की। अगर हम बात करें तो आरएसआई की जो वैल्यू है वो 55 पे है और अगर यहाँ पे 55 की बात करें तो भाई न्यूट्रल है, यहाँ पे ना बाइंग सिग्नल है और ना ही सेलिंग सिग्नल है। इसके अलावा स्टोकेस्टिक की बात करें, स्टोकेस्टिक आरएसआई की अगर हम बात करें तो वो भी न्यूट्रल है और इसके अलावा कम्युनिटी चैनल इंडेक्स की बात करें, रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी जो इंडिकेटर हैं वो हमें यहाँ पे न्यूट्रल एक्शन दे रहे हैं। दैट मीन्स कि न्यूट्रल इंडिकेशन हमें यहाँ पे मिल रही है, ना बाइंग की है ना सेलिंग की है। तो चलें, कोई बात नहीं है, इसको हम यहाँ से स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद लेट्स सी जो मूविंग एवरेजेस हैं उनकी क्या वैल्यू है और कौन सी मूविंग एवरेज हमें कितनी प्राइस पे बाइंग का सिग्नल दे रही है। लेट्स सी, हम उसको भी ज़रा चेक करेंगे और चेक करने के बाद मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मोमेंटम में हमें यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला है कि हम बाय कर सकते हैं और MACD के जो लेवल्स हैं 12 एंड 26 के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बाय का सिग्नल बनता है। बाकी इसके अलावा स्टोकेस्टिक RSI फास्ट है, वो भी हमें यहाँ पे न्यूट्रल बता रही है। एंड देन जो विलियम्स परसेंटेज रेंज है, देन बाकी रेस्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे न्यूट्रल का ही सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है जी, चलें अब हम बात कर लेते हैं मूविंग एवरेजेस की। तो लेट्स सी कि मूविंग एवरेजेस हमें यहाँ पे क्या इंडिकेशन दे रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें और जिसकी जो लेंथ है वो है 10 पीरियड, उसके अकॉर्डिंग हम बाय कर सकते हैं 68,110 पे हमें यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला है। दैट मीन्स कि प्राइस अगर इस रेंज पे आती है तो हम बाय कर सकते हैं। सिंपल एवरेज के अकॉर्डिंग भी हम बाय कर सकते हैं और यहाँ पे जितनी भी मूविंग एवरेजेस हैं हमें यहाँ पे बाय के सिग्नल दे रही हैं विद डिफरेंट प्राइस। ठीक है जी, प्राइस भी लिखी गई है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि प्राइस सेम हो, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है एंड देन डिफरेंट प्राइस के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट बाय के सिग्नल भी मिल रहे हैं। अब आप खुद देखें इससे अच्छी चीज़ क्या है। और होपफुली ये चीज़ मेरे ख्याल से यूट्यूब पे आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, वरना लोगों ने तो ये इन्फॉर्मेशन पेड कोर्सेज़ में इंक्लूड करके रखी है। अच्छा, फर्दर हम बात करेंगे यहाँ पे जो बाकी इंडिकेटर्स हैं उनकी अगर हम बात करें, यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज की, या फिर जो ये इचमोकू बेस लाइन की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये न्यूट्रल बता रहा है। और इसके अलावा वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज की बात करें तो बाय का इंडिकेशन है, एंड देन हल मूविंग एवरेज भी हमें यहाँ पे बाय का इंडिकेशन दे रहा है विद डिफरेंट प्राइस।
ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है 200 वाली, ये 53,343 पे बाय का सिग्नल दे रही है। अब देखें ये 200 वाली है, दैट मीन्स 200 दिन पुरानी मूविंग एवरेज है, तो दैट्स वाई ये प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे बता रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें पिवट्स की, तो भाई पिवट्स में आपको क्लासिक, फिबोनाची, कैमरेला और वुडी, अब ये क्या चीज़ें हैं भाई, ये एडिशनल एक कोर्स बनाऊंगा आपके लिए, आपको बताऊंगा कि ये क्लासिकल S3, S2, S1, PR1 ये सारी क्या चीज़ें, इनको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और ये कौन से टूल हैं भाई, इनका ट्रेडिंग में क्या काम है, ये क्यों दिए हैं। तो भाई इनका बहुत अच्छा काम होता है। इंशाल्लाह फिर कभी टाइम मिलेगा तो आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगा इन सबको। अब यहाँ पे नीचे इन्होंने वार्निंग दी है कि बी वांट दिस इन्फॉर्मेशन इजंट रिकमेंडेशन फॉर यू, व्हाट यू शुड पर्सनली डू। ठीक है जी। तो इनका कहना है कि भाई ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, तो इसको आपने किसी भी ट्रेड के लिए यूज़ नहीं करना, आपने टेक्निकल एनालिसिस करने, टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे ही आपने अपनी ट्रेडिंग करनी है। तो चलें कोई बात नहीं, अब हम लाइव टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और लाइव टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद क्या सिचुएशन बनेगी, फर्दर बिटकॉइन कब $1,00,000 को रीच करेगा और कितना हमें वेट करना पड़ जाएगा, और ये बुलरन शुलरन वाला क्या सिनेरियो है, ये भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लाइव टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारी क्या पोजीशन है और बिटकॉइन की क्या सिचुएशन है और फर्दर फ्यूचर में क्या सिचुएशन या पोजीशन बन सकती है। फॉरवर्ड टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज करें तो अप ट्रेंड नज़र आ रहा है, लेकिन इस अप ट्रेंड में इतना वॉल्यूम नहीं है भाई। अब वॉल्यूम क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम प्राइस एक्शन को यहाँ पे इंक्लूड करें तो अब आप देखें ये जो कैंडल बनी है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो प्रीवियसली 6-7 कैंडल बनी है, ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी कैंडल्स हैं। ये इंडिकेट करती हैं कि बायर्स और सेलर्स का जो पावर है वो इक्वल है। दैट्स वाई यहाँ पे मार्केट स्लोली मूव कर रही है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें ये इंडिकेशन मिलता है, लेकिन ओवरऑल जो प्राइस है वो स्लोली अपवर्ड की तरफ ही मूव कर रही है, तो दैट्स वाई इसको हम अप ट्रेंड ही कंसिडर करेंगे। अच्छा, आप देखें अप ट्रेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे पहले अब हम उसको भी यहाँ पे मार्क कर देते हैं ताकि हमें पता लगे कि प्राइस अपने हाईएस्ट पॉइंट के करीब है या फिर अपने लोएस्ट पॉइंट के करीब है। अच्छा, आप देखें जो हाईएस्ट पॉइंट था, रिसेंट जो हाई था वो था ऑलमोस्ट 71,000 के करीब। ठीक है जी, ये हमारा जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और प्राइस अब आप देखें हाई और लो के बीच में है फ़िलहाल, और यहाँ पे एंट्री लेना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम यहाँ तो ट्रेंड लाइन पे एंट्री बनाएंगे या फिर रेजिस्टेंस पे एंट्री बनाएंगे। अब यहाँ पे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, लाइक 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, लेकिन एक लॉन्ग एंट्री बनाने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर हम स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ही सहारा लेंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम की, कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन बनेगी। तो यहाँ पे फॉरवर्ड टाइम फ्रेम को चेंज करके हम यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो सिचुएशन बनेगी लाइव आपके सामने एनालिसिस करेंगे, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए और मुझे खुद भी हो जाए, क्योंकि भाई मैं खुद भी ख्वाह मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता, सिर्फ आपको सिखाने के लिए ही टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ और ये वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है जी। अब देखें सबसे पहले ये जो रेजिस्टेंस है हमारी, सबसे एक्टिव रेजिस्टेंस है ये। ठीक है जी, प्राइस 3 बार इस लेवल पे आई है एंड देन रिजेक्ट हुई है, रिजेक्ट हो गया प्राइस अगेन नीचे आई है। पता नहीं क्या है कि भाई ये लेवल ब्रेक ही नहीं हो रहा अभी तक। ये लेवल ब्रेक होगा तो हमें $1,00,000 देखने को मिलेंगे ना। बार बार भाई मेरे मुंह से 1000 निकल रहा है, कहीं बिटकॉइन की प्राइस $1000 हो ही ना जाए। चलें, अच्छी बात है, हो जाएगी तो हम बाय कर लेंगे, हम गरीबों का भला हो जाएगा। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे ये जो नियरेस्ट सपोर्ट है, और अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करें तो ये हमारी एक मेजर सपोर्ट बनेगी जो कि प्रीवियसली अभी तक ब्रेक नहीं हुई। ठीक है जी, इसके बीच में बहुत सारी सपोर्ट्स हैं, बहुत सारी रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, वो भी हम मार्क करेंगे एंड देन हम ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करेंगे एंड पॉसिबल सिनेरियो क्या होगा, बाइंग हमारी कहाँ बनेगी। टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। अब देखें, अगर एक और सपोर्ट यहाँ पे हम फाइंड करें तो आई थिंक यहाँ पे एक और सपोर्ट बनती है हमारी। लेट्स एनालाइज टुगेदर। अब देखें ये एक एरिया है, और अगर हम इस एरिया की बात करें 64,000 पे भी हमारी एक सपोर्ट बनती है। ठीक है जी, यहाँ पर भी हमारी एक सपोर्ट बनती है। अब आप लोग सोचोगे कि सर ये इतनी सारी सपोर्ट्स बनाने का क्या फ़ायदा। देखें, फ़ायदा है, बिल्कुल है। अगर आपको स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग समझ में आती तो आपको जो है ना आइडिया हो जाता कि इतनी सारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाने से क्या होता है। टेक्निकली बहुत हेल्प मिलती है, हम प्राइस को करीबी मतलब बहुत ज़्यादा करीब से ट्रैक कर सकते हैं।
स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ये मल्टीपल सपोर्ट्स और मल्टीपल रेजिस्टेंस ड्रॉ करके अब हम यहाँ पे एक हाईएस्ट पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जो कि प्रीवियसली था $73,819। ये एक प्रीवियस हाईएस्ट पॉइंट था बिटकॉइन का जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। अब पॉसिबल चांसेस है कि भाई कुछ हफ्तों में ना आपको ये पॉइंट ब्रेक होता हुआ नजर आए और प्राइस आपको $80,000 से ऊपर नजर आए। अब देखें पॉसिबली तो ये कुछ दिन में भी हो सकता है, कुछ हफ्तों में भी हो सकता है, होने को तो एक रात में भी हो सकता है क्योंकि भाई ये बिटकॉइन है, ये किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज है, तो दैट्स वाई कुछ भी हो सकता है। ये रातों रात क्रैश भी हो सकता है, ये रातों रात ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अब मैं आपको पॉसिबल चांस बताऊं कि भाई कुछ महीने तो लग सकते हैं। अब अगर वन डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री हमारी बनती है, अगर लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग हम देखें हमारी एंट्री बनती है स्पोर्ट में, तो भाई पहले ही बता दूं कि स्पोर्ट बाइंग आप कर सकते हो इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग, लेकिन आप फ्यूचर बाइंग मत करना, अपना नुकसान मत करवा देना। स्पोर्ट ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस अगेन इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आएगी और विच इज़ इक्वल टू, भाई कहाँ इक्वल बनता है इसको हम चेक करते हैं, और इक्वल हमारा बनता है ऑलमोस्ट 67,000 ठीक है जी, 66,000 या मैक्सिमम 67,000 के करीब अगेन प्राइस यहाँ पे आएगी। इसको रिटेस्ट करने के बाद ही प्राइस ऊपर जाएगी, आपको 70 प्लस या 71 या 72 73 के करीब नज़र आएगी। अब एक्सपेक्टेड चांसेस हैं कि अगर प्राइस 72 के करीब आती है तो ये जो प्रीवियसली हाईएस्ट पॉइंट था 73,000 वाला ये भी ब्रेक हो जाए, और अगर ये ब्रेक होता है देन आपको हो सकता है कि प्राइस 80K के अबव नज़र आए। दैट मीन्स कि $80,000 के अबव आपको प्राइस यहाँ पे मिल सकती है। तो देखें होपफुली आज की इस वीडियो का यही मकसद था कि सबसे पहले तो मैं आपको इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग जो टेक्निकल रेटिंग्स बनती हैं वो रेटिंग्स भी समझाऊं, एंड देन पॉसिबली जो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग सिचुएशन बनती है उससे भी आपको आगाह करूं। तो यही मेरा मकसद था। होपफुली कि आज की इस वीडियो से मेरा मकसद पूरा हो गया होगा, और अगर आज की इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में ज़रा सा भी इजाफा किया है तो मेरे भाई आपने वीडियो को लाइक करना है, आगे शेयर भी करना है और अपना ख़ास ख्याल रखना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।